हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। संज्ञा से संबंधित ये आपका पहला वीडियो है। इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, संज्ञा। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 3। अगला प्रश्न है, अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व भाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीयों। अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्या। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्या। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताएं। यानी ये बुढ़ापा जो है कौन सा संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रोध। अगला प्रश्न है, आंसू का बहुवचन रूप क्या है? आंसू का बहुवचन रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पद ही बहुवचन है। यानी आंसू ही बहुवचन है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, उनको चुनना है। निम्न शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उन्हें चुने। सही आंसर है ऑप्शन ए, बुढ़ापा। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुने। हे प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण करो। सही आंसर है ऑप्शन सी, संबोधन कारक। अगला प्रश्न है, लड़का का भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, लड़कपन। लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? लड़कपन। अगला प्रश्न है, सच चरित्र किस मूल शब्द से बना है? सच चरित्र किस मूल शब्द से बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चरित्र। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राण। प्राण बहुवचन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कपट। अगला प्रश्न है, गीदड़ का स्त्रीलिंग रूप क्या है? गीदड़ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, गीदड़ी। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में आपादान कारक है? किस वाक्य में आपादान कारक है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है क्या है? आपादान कारक। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संज्ञा के आधार पर।
अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शत्रुता। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन डी, स्थापना। अगला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 प्रकार के। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यमुना। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंदर। सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, जवान बोलने पर दुनिया में जितने भी जवान हैं उस सभी के बारे में बता रहा है, यह जातिवाचक संज्ञा है। बालक जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मिठाई। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा बताएं। जातिवाचक संज्ञा बताएं। सही आंसर है ऑप्शन ए, लड़का। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? लड़का। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सही आंसर है ऑप्शन डी, परिषद। अगला प्रश्न है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नेता। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 भेद हैं। कारक का कितना भेद है? 8। अगला फैक्ट है, कारक के 8 भेद हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन कारक। कारक कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। अगला प्रश्न है, के लिए किस शब्द का कारक चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संप्रदाय कारक। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आपादान कारक। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आपादान कारक। अगला प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पक्षी। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से
प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रांत, प्रांतिक। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कवयित्री। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? सही आंसर है ऑप्शन दो, वचन दो प्रकार के हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुल्लिंग। दही क्या है? पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मृत्यु। अगला प्रश्न है, बाल का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बाल का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बाला। बाल का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बाला। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 प्रकार। अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वनाम। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। इनमें से कौन संबंधवाचक सर्वनाम है? बताइए। सही आंसर है ऑप्शन सी, जो। अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण के कितने प्रकार हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4। विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4। अगला फैक्ट है, विशेषण के 4 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4। गुणवाचक विशेषण,
परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। हेलो फ्रेंड, संज्ञा से संबंधित इस वीडियो में टोटल मैंने 50 प्रश्न कवर किए हैं। ये आपका सेट नंबर 1 है। प्रतिदिन इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।